वृद्धाश्रम का पता, दिल छू लेने वाली कहानी। एक अम्मा हमारे घर के सामने ही फ्लैट पर अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। अम्मा अक्सर नीम के पेड़ के नीचे बैठी रहती हैं। अम्मा का रंग थोड़ा सांवला, शक्ल से थोड़ी गुस्से वाली लगती थी। नीम के पेड़ की शीतल छाया में वे काफ़ी देर बैठी रहती हैं। अम्मा अक्सर नीम के पेड़ से बतियाती, पेड़ से वे अपना दुख सुख साझा करते, पेड़ से बात करते करते डायरी में कुछ लिखती रहती और जब मन हल्का हो जाता तो अपने घर लौट आती। मैंने देखा है अम्मा को रोज अपना दुख पेड़ को सुनाते हुए, अपने अकेलेपन को पेड़ के साथ साझा करते हुए। पेड़ को ही अम्मा ने अपना हमसफ़र मान लिया था। मैं कुछ काम से 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। आज ही अपने घर लौटा था। आज अम्मा के घर में काफ़ी देर से शोर सा हो रहा था। शायद आज किसी बात पर लड़ाई हुई होगी। आज भी अम्मा घर से निकल पड़ी थी। अम्मा बिना लाठी के खुद से बड़बड़ाती हुई तेज तेज चली जा रही थी। मैंने अम्मा को जाते हुए देख लिया था। मैं सोच रहा था कि आज भी अम्मा नीम के पेड़ के नीचे ही बैठेंगी शायद। मैं अम्मा को देखे जा रहा था। अम्मा अपने नीम के पेड़ के पास पहुंची, पर ये क्या, आज तो पेड़ वहाँ है ही नहीं। मैंने अपनी पत्नी से पेड़ के बारे में पूछा था तो पता चला नीम का पेड़ सड़क बनाने वालों ने 2 दिन पहले ही काट डाला था। अम्मा जिसे अपना दुख साझा करती, वे पेड़ अब रहा नहीं। अम्मा पेड़ वाली जगह कुछ देर खड़ी होने के बाद वहाँ से वापस लौटी हैं। सड़क टूटी पड़ी थी क्योंकि अभी सड़क का काम शुरू ही नहीं हुआ था। देख उबड़ खाबड़ रास्ते, पर अम्मा कहीं गिर नहीं जाए, इस आशंका से मैं फुर्ती से सीढ़ियाँ उतरा और उनके पीछे दौड़ा। मैं अम्मा को आवाज़ लगाई, अम्मा कैसी हो, तेज धूप में कहाँ जा रही हो? वे गर्दन घुमाकर बोली, नरक में। अम्मा रुकी नहीं, बड़बड़ाती चली जा रही थी, बस अब और नहीं, रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुकी हूँ। घर में मेरी कोई इज्जत है ही नहीं। इतने दिनों से सब सहती आ रही हूँ, पर कब तक? आज तो हद ही हो गई, अब नहीं रहना यहाँ। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो, मैं कुछ मदद कर दूँ आपकी। मैंने उन्हें रोकना चाहा। हाँ मदद करो ना, वृद्धाश्रम का पता बता दो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अम्मा की चाल पहले से तेज हो गई थी। मैंने मोबाइल ऑन किया और गूगल पर सर्च करते हुए पूछा, अम्मा तुम वहाँ रह लोगी? तुम्हारे रिश्तेदार और आसपास के लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे बेटे के लिए कोई क्या सोचेगा? पर वे ठान चुकी थी। सभी रिश्तेदारों से उनका मन सालों पहले भर चुका था और आज अपने बेटे, बहू से भी उनका मन अब भर गया था। अम्मा बोली, किसे फुर्सत है ये सब सोचने की? वक्त वक्त की बात है। वक्त बदला तो अपनों ने भी किनारा कर लिया, संतान भी बदल गई। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वे ही मुझे अब बोझ समझता है। पर ये सब छोड़ो, तुम तो मुझे वृद्धाश्रम का पता बताओ। नेट पर मुझे वृद्धाश्रम का एक वीडियो मिल गया था। मैं वीडियो देखने लगा। एक बड़े हॉल में 20-25 पलंग लगे हुए थे, साफ सुथरी चादर और तकिया। टीवी पर खबरें आ रही थी। पलंग पर बैठे बुजुर्ग औरतों और पुरुष फल खा रहे थे, पर फल खाते हुए ना तो उनकी आंखों में चमक थी और ना ही चेहरे पर खुशी। मुंह पर गहरी वेदना झलक रही थी। अपनों से अलग होने का दुख उन सबके चेहरों पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ये वीडियो अम्मा को दिखाया। हम उम्र दोस्तों की पीड़ा अम्मा की आंखों से आंसू बनकर बह निकली थी। उनके मौन विलाप ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। अम्मा सिहर उठी थी। मुझे लगा उन्हें दुखी देखकर शायद वे अपना विचार बदल देंगी, पर मेरी धारणा के विपरीत बोली, तुम मुझे इसी वृद्धाश्रम में पहुंचा दो, मैं अपना जीवन इन सभी के साथ बिता दूंगी। मैं हैरान था, अम्मा अपने इकलौते बेटे से कैसे दूर रह पाएंगी। वे बोली, इन लोगों की तरह उदास और अनमनी सी कैसे रहेंगी? घर चलो अम्मा, आप नहीं रह पाओगी। वहाँ मैंने उनका हाथ खींचते हुए कहा, मैं जानती हूँ घर छोड़ना आसान नहीं होता, पर जब घर घर नहीं रहे, पत्थर का मकान हो जाए तो मन उचटने लगता है। मैं ये वीडियो नहीं देखती तो शायद घर लौट चली जाती,
लेकिन अब लौटना मेरी कायरता होगी। मैं अपने हम उम्र साथियों का दुख नहीं देख सकती। मैं उनके काम साझा करूंगी, उन्हें जीना सिखाऊंगी। मैं तन से बुढ़ी हूँ, मन से नहीं, कमज़ोर नहीं हूँ। उन्हें भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। स्वाभिमान से जीना और आत्मनिर्भर बनाना सिखाऊंगी। उनके दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। कहते हुए उनकी आंखों में एक पल को नमी आ गई थी। फिर संभल कर बोली, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर जीने से कहीं ज़्यादा अच्छा है यहाँ रहना। तुम मुझे यहाँ पहुँचा दो। मैं खड़ा बस उनको देख रहा था, उनकी बुढ़ी काया को देख रहा था और सोच रहा था कि अम्मा कैसे अपना घर छोड़कर वहाँ रहेंगी। शायद वे मेरे भाव समझ गई थी। बोली, मैं बुढ़ी जरूर हूँ, पर अभी आत्मबल शेष है। किसी भी सूरत में मेरा मन नहीं मरना चाहिए। मैं अपना आत्मसम्मान के बिना नहीं जी सकती। इसलिए मैं वृद्धाश्रम जाने का निर्णय लिया है। अब तक तो मैं घर लौटने के लिए अम्मा का हाथ खींच रहा था, लेकिन अब वे मेरा हाथ खींचते हुए वृद्धाश्रम चलने की जिद कर रही थी। मुझे उनका वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अम्मा की जिद के आगे हार गया था। ना चाहते हुए भी मैं उनके साथ चल पड़ा था। मैं ना चाहते हुए भी उनको वृद्धाश्रम छोड़ आया। अम्मा वहाँ अपना दुख दूसरों को बताती और दूसरों के दुखों को सुनती। वहाँ सभी की हिम्मत बढ़ाती, सभी अम्मा की बातें ध्यान से सुनते। लेकिन अम्मा अंदर से बहुत दुखी थी। अपने बेटे को याद करके रोया करती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वे उनके एक बार भी वृद्धाश्रम से लेने नहीं आएगा। अब अम्मा हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में चली गई थी। उनके जाने के बाद मोहल्ला सूना सूना होने लगने लगा था। मेरा मन करता उनसे मिलने का, तो कभी कभी मैं उनसे मिलने वृद्धाश्रम चला जाता। दोस्तों, आपको ये वृद्धाश्रम का पता कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ दोस्तों, लेकिन आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ कभी ऐसा ना करना।